नमस्कार। प्रतिदिन 12 घंटे का उपवास, 1 करोड़ का जीवन में लाभ। जी हाँ, ये संभव है। अब आप कहेंगे कैसे संभव है। आइए चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे संभव है। 1 करोड़, नेट 1 करोड़ का लाभ आपको जीवन में मिलेगा प्रतिदिन 12 घंटे का उपवास करके। आइए स्क्रीन पे लेके चलते हैं। वीडियो पहले आते उसके बाद स्क्रीन पे लेके चलेंगे। देखिए, स्वास्थ्य जो है जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हम सभी को पता है। अब होता क्या है कि आपको 12 घंटे का प्रतिदिन उपवास करना है। अब उपवास का ये मतलब नहीं कि आपको पानी भी नहीं पीना है या कुछ लेना नहीं है। उपवास का मतलब ये है कि जैसे आप दिन में खाना खाइए, दिन में खाना खाते हैं और रात में 7 बजे से पहले खाना खा लीजिए। तो आपका रात में 7 बजे से अगर आप पहले खाना खाते हैं तो रात का भी भोजन हो गया और सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो ये जो बीच का समय है, 7 बजे से लेके रात के 7 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक का जो समय है, वो 12 घंटे का उपवास। तो इस तरह से आप अब आप बोलेंगे कि 1 करोड़ का जीवन में लाभ कैसे होगा। देखिए, सामान्य मनुष्य, सामान्य मानव की जो जीवन साइकिल होता है या जीवन जो होता है उसकी उम्र कितनी होती है, लगभग 60 साल, 70 साल, 80 साल होती है आज के समय में। राइट। तो अब आपको क्या करना है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए। 1 करोड़ रुपया कैसे बनेगा। आप इसको कैलकुलेट कीजिए। मान लीजिए आप उपवास नहीं करते हैं, रात में आप 9 बजे खाते हैं, 10 बजे खा के सो जाते हैं, 8 बजे खा के सो जाते हैं, 11 बजे खा के सोते हैं, 12 बजे खा के सोते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप खाना खाते हैं, रात के भोजन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, रात में आप कुछ भी खा लेते हैं। रात में चीजें क्या खानी चाहिए वो लोगों को, कई लोगों को पता ही नहीं। कौन सा चीज किसके साथ खाना चाहिए भी नहीं पता है। कौन सी खाने वाली वस्तु कब खानी चाहिए भी नहीं पता। लोग जब मर्जी तब खा लेते हैं। तो होता क्या है कि आप रात में अगर खाना खाते हैं और जैसे मान लीजिए डेली 9 बजे खाते हैं और 10 बजे खाते हैं और जाके बेड पे सो जाते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद आप बेड पे चले जाते हैं। तो होता क्या है कि रात में जो हमारा बॉडी होता है, हमारा बॉडी जो है वो खाना को पचाने पे कम ध्यान देता है। जो वो वो उस चीज पे फोकस नहीं करता, वो फोकस करता है आपके शरीर को री इनर्जाइज करने पे। मीन्स जो भी आपके दिन भर की जो भी थकान है, जो भी आपका स्ट्रेस है, जो भी आपका जो आपने वर्कआउट किया है उसको बैलेंस करने, उसको बैलेंस करता है, उसको री इनर्जेट करता है। जो भी टॉक्सिन होता है, जो भी व्यर्थ की चीजें होती है, उसको आपको ये कह सकते हैं कि उसको बाहर करता है। उसको जैसे आप सुबह में जाते हैं टॉयलेट वगैरह जाते होंगे तो वहां पे आप उसको जो है निकाल देते हैं। तो वो आपका कह सकते हैं कि जो भी बॉडी जो रात भर में आप जो टॉक्सिन निकालती है बॉडी से, पूरे जो व्यर्थ की चीजें होती है उसको बाहर करने के लिए, तो रात का जो बॉडी का काम होता है उस चीज पे फोकस होता है। तो अगर आप रात में भी भोजन कर लेते हैं 7 बजे के बाद, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, लेटेस्ट 12 बजे, तो होता क्या है कि वो खाना पचता नहीं है। रात में खाना पचेगा ही नहीं। तो फिर वही आपका गैस बनेगा। तो फलना ढेकाना ढेरी चीजें बहुत सारी चीजें होती है। तो जो मैन शरीर में जो प्रॉब्लम होता है वो भोजन रात में करने से ज्यादा होता है। दिन में आप कितना खा लीजिए, कितनी बार भी खा लीजिए चलेगा। लेकिन रात में अगर आप खाना खाते हैं 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, या फिर आप ये कह लीजिए कि रात में आप कितने बजे खाना खाए लेकिन सोने आपको 3 घंटे बाद जाना है। इसलिए 3 घंटे बाद जाना है कि 3 घंटे में भोजन पच जाता है। ठीक है। पचने के बाद अगर आप सोने जाते हैं तो वो जो है हेल्थ पे इफेक्ट नहीं करता है। वही अगर खाना खा के तुरंत 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में जाके सो जाते हैं तो फिर वो पचता नहीं है, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिससे आपको सुबह पेट साफ कहते होंगे, पेट साफ नहीं होता है। या फिर पेट साफ नहीं होने की वजह से आपको दिन भर गैस बनते रहती है पेट में, और फिर क्या क्या होता है आपको पता है। सर में वो टेंशन चला जाएगा, वो गैस आपको कहाँ कहाँ जाएगा,
छाती में भी आ जाता है, सीने में भी आ जाता है, तो फिर वो दर्द होने लगे। तो उसका एक ही इलाज है, रात में आप भोजन 7 बजे के बाद अगर करते हैं तो 3 घंटे का मिनिमम ड्यूरेशन रखिए सोने, बेड पे जाके सोने। ये तरीका है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इससे 1 करोड़ कैसे बनेगा, जीवन में 1 करोड़ कैसे आएगा। देखिए, अगर आप यही जीवन शैली जो है जीते हैं, रात में 7 बजे खाए, 8 बजे खाए, 9 बजे खाए और जाके बेड पे लेट गए, तो होगा क्या कि तरह तरह की बीमारियां जो है आपको ग्रसित कर। जब बीमारियां ग्रसित करेगा तो जो पैसा आप कमाने वाले थे वो पैसा आप जाके गवाएं। कहाँ गवाएंगे तो आपको पता है, अस्पताल में, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि आपको नॉलेज है नहीं कि जो आप घर बैठे ठीक कर लो। घर बैठे एक ही उपाय है कि आप अपने हेल्थ को खुद ही देखना पड़ेगा। दूसरे लोग ने ठेका नहीं ले रखा है आपके हेल्थ का। दूसरे लोग आपके हेल्थ का ठेका नहीं ले रखा है। किसी को आप काम पे रखेगा तो वो काम कर देगा, लेकिन आपका हेल्थ सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना, आपके शरीर का बारे में आपको ज्यादा पता है बजाय दूसरे के, इसलिए ध्यान आपको देना है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए बीमार हो जाते हैं, खाना नहीं पचता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको प्रतिदिन जाना पड़ता है, या साल में 6 महीने, महीने में जाना पड़ता है। तो जो पैसा आप वहां खर्च कर रहे हैं, मान लीजिए 500, 1000, 2000, 5000, तो उस पैसे को अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं स्वस्थ रह के, स्वस्थ रहना भी एक तरह का धन है, स्वास्थ्य ही धन है। आपने सुना होगा, समय ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। तो ये सब चीजें धन है। अगर आप स्वस्थ हैं तो 1 करोड़ क्या 10 करोड़ बनाइए, लेकिन मैंने आपको मिनिमम बोला है 1 करोड़ रुपया जो है आप जीवन में पाएं। 1 करोड़ का लाभ आपको होगा अगर आप इस तरह से जीवन शैली जीते हैं। दिन में सुबह में क्या खाना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक टॉपिक जो है स्वस्थ कैसे रहे इस पे बनाऊंगा, तो आज ही वो टॉपिक मैंने लिया है कि प्रतिदिन 12 घंटे का उपवास, 1 करोड़ 1 करोड़ का जीवन में लाभ, यही टॉपिक है आज का। और इसी पे मैं अभी बात कर रहा हूं। तो अभी तक जो मैंने बताया, क्या आपको अच्छा लगा? तो आइए आगे और बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजीव कुमार मोटिवेशन चैनल का नाम है, ऐसे राजीव कुमार नाम है। आइए चर्चा करते हैं कि 1 करोड़ कैसे बचेगा। इसलिए बचेगा कि अगर आप स्वस्थ रहें तो काम ज्यादा करें। जब आप काम ज्यादा करेंगे तो पैसे ज्यादा आए। जब पैसे ज्यादा आएगा तो उस पैसे को पैसे बनाने में आप काम लगाएं, उस पैसे को काम पे लगाएंगे। पैसे को काम पे कैसे लगाएंगे? जो आपके पास पैसा है उसको आप अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद करेंगे। अच्छा अच्छा फल खाएंगे, अच्छा अच्छा फ्रूट खाएंगे, अच्छा सब्जी खाएंगे, अच्छा जो है चीजें खाएंगे, अच्छे समय पे आप खाना खाएंगे। इससे क्या होगा कि आप जितना स्वस्थ रहेंगे उतना आप प्रोडक्टिव रहेंगे, जितना आप अस्वस्थ रहेंगे उतना आपका प्रोडक्टिविटी कम रहेगा। तो एक तो जब आप अस्वस्थ रहते हैं तो पैसे भी जाते हैं, और आपका मेंटली जो है आप परेशान रहते हैं। तो दो चीजें होती है, जब आप स्वस्थ रहते हैं तो मेंटली भी अच्छा है, पैसे भी आ रहे हैं, उस पैसे से पैसा भी बन। तो आपको मैं एक शेड्यूल बताता हूँ कि दिन में क्या करना है, पूरे दिन 24 घंटे में क्या करना है। शरीर शरीर से, इस बॉडी से क्या क्या काम लेना है और शरीर को क्या क्या देना है। देखिए, दोनों चीज होता है, शरीर को देना भी पड़ता है और लेना भी पड़ता है। जैसे सांस, एक सांस देते हैं तो दूसरी सांस लेते हैं, उसी तरह शरीर से भी अगर आपको काम लेना है, आपको पता है कि आपके शरीर की कितनी वैल्यू है, कोई वैल्यू लगा ही नहीं सकता यार। इतनी पोटेंशियल है, इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है इस शरीर। तो इस शरीर को मजबूत रखो। जैसे आप देखे होंगे बड़े बड़े जो हमारे प्रधानमंत्री अभी के हैं, उनको देखिए कितने इस उम्र में भी एनर्जेटिक रहते हैं। तो क्या है कि उन्होंने व्यवस्थित किया हुआ है। कोई भी चीज अगर आपका व्यवस्थित है तो वो ज्यादा दिन चलता है, अगर अव्यवस्थित रहेगा तो वो उलझ जाएगा, फिर चल ही नहीं पाएगा ना।
कोई भी चीज अगर सिस्टमेटिक होता है तो वो अच्छा से स्मूथ रन होता है और चलता भी है और लोगों को पसंद भी आता है। तो उसी तरह आप अपने हेल्थ में भी कर सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक बनाइए कि आपको सुबह कितने बजे ब्रेकफास्ट लेना है, सुबह ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट में सिर्फ और सिर्फ फ्रूट लीजिए। फ्रूट में आ जाता है आपका, कुकुम्बर भी आता है, फ्रूट भी आता है, एप्पल, पोमोग्रेनेट, बनाना, गावा, पपाया। कोई एक फल लीजिए, ज्यादा फल मिक्स मत कीजिए, कोई एक फल को सुबह ब्रेकफास्ट कीजिए। फ्रूट, रॉ वेज, रॉ वेज जो भी है, जैसे कुकुम्बर हो गया, कैरेट हो गया, इस सब को आप खाइए सुबह सुबह। ये सब खाने की चीजें। सुबह सुबह दही नहीं खाना है, सुबह सुबह दूध नहीं लेना है, ये सब चीजें नहीं लेनी। दोपहर में आप दही ले सकते हैं, दोपहर में आप कुछ भी खा लीजिए। मीन्स कुछ भी का मतलब फल नहीं खाना है। दोपहर में फल खाने के समय नहीं। फल खाने का समय सुबह इसलिए है कि फल में, फ्रूट में फाइबर होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। आप जितना अधिक फाइबर खा सकते खा लीजिए, फाइबर खाने से कोई हानि नहीं। दोपहर, सुबह का मैंने बता दिया, सुबह 7 बजे आप ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि आप 7 बजे रात में आपने खाना खाया है तो आपको 7 बजे ब्रेकफास्ट लेना है। ये 12 घंटे का उपवास हो गया। इसको करने से आपको अलग से उपवास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पूरे जीवन में। ये आप एक रूटीन बना लो। जब आप रूटीन बना लोगे तो इसी अनुसार आपका साइकिल भी चलेगा और काम भी होगा। तो जब आप सुबह का शेड्यूल फिक्स करें तो हमको सिर्फ फ्रूट ही लेना है और प्लस रॉ वेज लेना है। इस रॉ वेज में आपका आ जाता है, कुकुम्बर आ जाता है, कैरोट आ जाता है, आपको ये गोभी भी खा सकते, पत्ता गोभी थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, प्लस आपका रेडिश हो गया, प्लस आपका जो है ये ब्रोकली भी ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा है। ये सब चीजें रॉ वेज में आता है, प्लस साथ में फ्रूट भी ले सकते हैं। फ्रूट में तो ढेर सारे हैं, ऑरेंज है, एप्पल है, पोमोग्रेनेट है, बनाना है, पपाया है, गावा है, ढेर सारी चीजें और भी है। फ्रूट में पियर्स है, सारा कुछ आप ले सकते हैं। तो ये सब आप ब्रेकफास्ट में कर लीजिए। उसके बाद, ब्रेकफास्ट के बाद आपको 3 घंटे बाद खाना लेना है। 3 घंटे या 4 घंटे बाद लेना है लंच लेना है। लंच आपको 2 बजे, 12 से रखिए कि 1:30 बजे से पहले और 12 बजे के बीच में, 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक में आपको लंच ले लेना है। लंच ले लेना है। उस लंच में आप कुछ भी खाओ, सिर्फ फल छोड़ के। दही खाओ, दूध में खाना, दूध मत खाना लंच में। आप रोटी, चावल, दाल, सब्जी, जो भी बनी हुई चीजें हैं, ठीक है, वो सब आप खा सकते हैं लंच में। दाल, तरकारी, सब्जी, ये सब तो एक ही चीज होगा। और रोटी, चावल, आप जो भी है, आप बनाकर पका हुआ भोजन आप करें। लंच में पका हुआ भोजन करना चाहिए, ठीक है। रात में जब आप 7 बजे खाना खाते हो तो 7 बजे की जो खाना होता है, ज्यादातर उसमें आप लिक्विड का भोजन, लिक्विड इन द सेंस होता है जैसे जूस, तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। इससे अच्छा होगा कि 1 गिलास दूध पी लो, हल्दी वाला दूध पी के सो जाओ, सबसे बेस्ट रात में। और अगर खाना भोजन लेना ही है तो हल्का लेना है। जैसे आप पहले 5 रोटी खाते थे रात में, तो 1 रोटी खाओ रात में। वैसे रिकमेंडेड नहीं है रात में रोटी या चावल कुछ भी खाना। ओनली लिक्विड खाना रिकमेंडेड है। ओनली मिल्क आप ले सकते हैं, 1 गिलास मिल्क पी लो, वही वही काफी है। तो ये आपका रूटीन बनाओ। जब आप चीजें रूटीन में करते हो ना तो चीजें स्मूथ होती है। और जब स्मूथ होगा तो मैंने कहते हैं ना कि जब कुछ व्यवस्थित रहता है ना तो दिमाग भी अच्छे से काम करता है। अब आप देख लो ना, घर में ही रहो और सारी चीजें अस्त व्यस्त कर दो तो आपका दिमाग भी उलझ के रह जाएगा, काम ही नहीं करेगा। तो काम करने के लिए चीजों को व्यवस्थित करना पड़ता है। उसी तरह से हमारे बॉडी को भी एक एक रूटीन वे चाहिए, रूटीन वे चाहिए। तो जब रूटीन वे में होता है तो बॉडी भी आपको सपोर्ट करता है, बॉडी भी आपको सपोर्ट करेगा काम करने के लिए। जब आप काम करोगे तो पैसे आएंगे। इसीलिए मैंने बोला है कि 1 करोड़ रुपया जो है आप पूरे जीवन में बचा सकते हैं इस 12 घंटे का उपवास करके। इसलिए कि जब आप 12 घंटे का उपवास करते हैं तो आपका भोजन सही से पच जाएगा और सुबह आपका पेट एकदम साफ रहे। एकदम साफ का मतलब बिल्कुल साफ होगा और आप 7 बजे ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट करके आप काम पे चले जाओ, काम करने निकल जाओ। 7 बजे 8 बजे तक में आप ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट का जो समय है 7 से 9 बजे तक में आप ब्रेकफास्ट कर लो, एनी हाउ कर लो ब्रेकफास्ट। 9 बजे के बाद ब्रेकफास्ट नहीं होता है।
9 बजे के बाद वो लंच वाला टाइम में चला जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा। वैसे लंच का टाइम तो 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होता है, 1.5 घंटे का समय लंच का होता है, या मान के चलिए 1 घंटे होता है ऑफिस वगैरह में, बट आप 1.5 घंटे का लेके चल सकते हैं। तो 9 बजे, 7 से 9 के बीच आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होना चाहिए, 12 से 1:30 बजे के बीच आपका लंच का टाइम होना चाहिए, डिनर का टाइम 7 बजे शाम से पहले होना चाहिए। ठीक है, वो आप 4 बजे भी कर लो खाना, डिनर डिनर का खाना 4 बजे खा लो, 5 बजे खा लो, 6 बजे खा लो, मिनिमम मैक्सिमम 7 बजे तक में आप खा लो। 7 बजे के बाद आप खाना नहीं लो व्यर्थ। और हाँ, फल सब्जी तो आप कभी भी जो है कैसे भी लेके आओ और खा लो मॉर्निंग में, बट जो पका हुआ खाना है वो 3 घंटे के बाद मत खाओ। पका हुआ भोजन 3 घंटे के बाद उसे विष माना जाता है, वो विष के समान है। उस भोजन को करने से आपको शरीर में फायदा लाभ नहीं पहुंचाएगा, हानि जरूर पहुंचाता है। इसीलिए खाना को बनने से 3 घंटे के अंदर उस भोजन को कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जब आपका ये रूटीन होगा तो आप 1 करोड़ क्या, 100 करोड़ कमाएंगे। 100 करोड़ जो है लाभ मिलेगा, 100 करोड़ का। आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो, वो सब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप स्वस्थ रहोगे, जीवित रहोगे, तो वो अलग केस होता है। होनी अनहोनी का अलग केस होता है, बट पॉसिबिलिटी तो है कि जी लोगे, है ना। जब स्वस्थ रहोगे तो जीना ही है। ठीक है, 1% का तो कोई नहीं जानता है, 99% का तो जानते हो। ठीक है, तो ये है तरीका। आप इस तरह से फॉलो करो, मैं फॉलो करता हूँ, मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ। सुबह से फ्रूट खाना है, लंच में पका हुआ भोजन खाना, शाम को जो है दूध पीना है या कुछ और लिक्विड लेना है। ठीक है, तो ये तरीका अपनाओ और 1 करोड़ का लाभ जीवन में मिनिमम पाओ। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ये तो मिनिमम नहीं, मैक्सिमम आपके हाथ हाथ में जितना आप कमा सकते हैं वो आपके हाथ। लेकिन प्रतिदिन 12 घंटे का उपवास करो, आपको एक्स्ट्रा उपवास करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी फंक्शंस वगैरह में उपवास करते हो ना, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 12 घंटे का मिनिमम उपवास रखो, 12 घंटे तो 12 घंटे, इसके अलावा नहीं। ठीक है, और जब आप उपवास करते हो तो ये इसको रूटीन वे में रखो। हो सकता है आपका भी आदत की दूसरा है, इसको बदलने में आपको 21 दिन का समय देना चाहिए। यानी कि एक दिन में चीजें चेंज नहीं होती, जो जो चीजें एक दिन में चेंज होती है वो दूसरे दिन बदल भी जाती है, वो कंटिन्यू नहीं रहता है। कोई अगर मान लो करोड़पति एक दिन में बनता है तो दूसरे दिन रोडपति भी बनता है, क्यों? इसलिए कि उसको प्रोसेस नहीं मालूम है ना। हर चीज का प्रोसेस है भैया, हर चीज का प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको फॉलो करो, तभी आप उसमें सक्सेस होगे। मान लो आपको 10th का डिग्री चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, गुड डिग्री चाहिए, तो आपको पहले 10th पास करना, फिर 12th पास करना, तब जाके ग्रेजुएशन पास करना होता है। नहीं तो ये प्रोसेस है ना। उसी प्रकार हेल्थ का भी प्रोसेस है, स्वास्थ्य का भी प्रोसेस है, उसमें समय लगता है। और समय आपको दोगे जितना, जिससे में अच्छे से समय दोगे वो जितने अच्छी होती है। तो 21 दिन हर कोई मानता है कि 21 दिन में आपकी आदत बनती है, किसी भी चीज का, वो अच्छे चीज का आप आदत लगाओ या बुरे चीज का आदत लगाओ, 21 दिन में अगर आप कंटिन्यूअसली करते हो तो वो आदत लग जाए। तो मैं बुरे चीज की आदत नहीं कहता हूँ लगाने के लिए, अच्छे चीज का आदत लगाओ, अच्छी चीजें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, स्वस्थ रहोगे, मनी आएगा। तो ये सब चीजें करने के लिए इतना करो, 12 घंटे का उपवास प्रतिदिन करो, और जीवन में मिनिमम 1 करोड़ का, 1 करोड़ रुपए का लाभ पाओ। ये मेरा आज का मूल मंत्र था, और मैंने आज आज इस टॉपिक पे मैंने बात कर लिया। अब कहेंगे कि कितना रोटी खाएं, कितना चावल खाएं, कितना फल खाएं, तो ये आप पे डिपेंड है, आप कितना खा सकते हैं, आप कितना खा सकते हैं, खाओ। खाने में कोई जो है कि 4 रोटी खाना, 5 रोटी खाना, दो एक कटोरी चावल खाना, इस पे उस पे मत जाओ। और एक और चीज, अगर आप अगर आप काम फिजिकल नहीं करते हो, बैठ के काम करते हो, कहीं जाना नहीं होता, 8 घंटे बैठ के ही काम करते हो, तो आपको फिर वो भोजन में ना बैलेंस चाहिए। बैलेंस चाहिए, खा शरीर को क्या क्या चाहिए?
फैट भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज का मिश्रण जो है बैलेंस में रहेगा, तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करते हो ना तो आपका भोजन पच जाए। ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कार्बोहाइड्रेट खाना में ज्यादा है, फाइबर कम है, तो फिर वो क्या होगा कि आप बैठ के काम करते हो तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट को आप एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाओगे। जब आप बैठ के काम करोगे तो एनर्जी, उस कार्बोहाइड्रेट को ना अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करें तो वो फिर आपके लिए फायदा है। वही आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किए तो वो आपका फैट बन जाएगा, फिर मोटा हो जाता है, पेट निकल जाता है। तो वही होता है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है, जो उसको आप एनर्जी में चेंज नहीं किया। फिर वही चीज कार्बोहाइड्रेट, देखिए कितना भी चावल खा ले, कितना भी रोटी खा ले, जो मजदूर है, जो जो फिजिकल काम करता है, तो वो उस एनर्जी को, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको उसको उसने एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो जब वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका वो चीजें पच जाता है, डाइजेस्ट होता है जल्दी से। जब जल्दी से वो डाइजेस्ट होगा तो फिर वो एनर्जी में परिवर्तित परिवर्तित हो जाता है। फिर वो आपको जो है कष्ट नहीं पहुंचाएगा, या फिर आपको कि वो आपको हेल्प कर लेगा। लेकिन जो बैठ के काम करता है, अगर वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा लेगा, 5 रोटी खा लेगा, सब्जी थोड़ा सा खाया है, ज्यादातर आप फाइबर कम लिया और चावल और रोटी में मैदा ये सब खा लिए ज्यादा और बैठे रहे, तो वो क्या होगा, वो डाइजेस्ट धीरे से होता है, उसमें समय लगता है। तो जब वो डाइजेस्ट समय से नहीं होता है तो फिर वो इधर उधर जो है फैट बढ़ना चालू होता है, तो वो फैट में कन्वर्ट होता है, वो फैट में परिवर्तित होता है। लेकिन जब वही चीज खा के आप फिजिकल काम करते, दौड़ते हो, दौड़ के काम करते, उठ के काम करते, बैठ के काम करते, उठाना बैठाना, सामान को इधर उधर रखना, तो उसमें क्या होता है कि वो जो कार्बोहाइड्रेट खाए हो वो पच जाता है, रोटी पच जाता है, चावल कितनों खा लो पच जाए। तो ये भी चीज, एक चीज है जो मैंने आपको भी बताया। तो ये देखो कि आप कौन सा काम करते हो, आपका आप बैठ के काम करते हो आधा घंटा, 1 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, तो उसी अनुसार से आपको जो खाना लेते हो ना वो बैलेंस में लो। जैसे मैंने सुबह बताया फ्रूट लो, वो बैलेंस हो जाएगा। फ्रूट अगर सुबह ले लिए हो तो फिर अगर दोपहर में आप नहीं भी लोगे तो वो बैलेंस हो, क्योंकि आपने फाइबर पहले अच्छे से ले लिया है। फाइबर जो है भरपूर मात्रा में आप ले लिया, वो फाइबर क्या करेगा, जो आप लंच में खाओगे उसको पचाने में मदद करेगा, कार्बोहाइड्रेट। तो वही बात, फिर लंच में भी आपको थोड़ा सा मिक्स करके चलना पड़ेगा, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। दाल के लिए प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल रोटी है, ये है। फाइबर के लिए आपको जो खीरा है, कुकुम्बर है, कैरोट है, ये सब रख लीजिए। और जो आपका कैल्शियम है, मिल्क मिल्क ऐसे हमें अभी रिकमेंड नहीं करते, वो रात में रिकमेंड करते हैं पीने के लिए। और आपका फैट है, चाहे आपकी रोटी में घी लगा के खाओ। तो ये सारा चीजें बैलेंस हो जाता है। जब आप बैलेंस में काम करते हो तो आपको चीजें का रिजल्ट अच्छा मिलता है। हर चीज का देख लो ना, एक पेड़ ही देख लो, जो पेड़ है दो चारों तरफ फैलती है ना, तभी तो बैलेंस में रहता है। एक साइड का काटो तो अगले साइड गिर जाएगा ना। तो वही चीजें हैं भोजन में भी, अगर आप बैलेंस करके खाते हो तो आप स्वस्थ रहोगे। जब आप स्वस्थ रहोगे तो 1 करोड़ क्या, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 100,000 करोड़, 50,000 करोड़ जो है आप पैसे बना सकते हो, रुपया बना सकते हो। वो आपके हाथ। स्वस्थ रहना इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो हेल्थ को मजबूत रखो, आप मजबूत रहोगे, परिवार में भी सबको हेल्थ मजबूत रखो, आप मजबूत रहोगे। जब आप हेल्थ वाइज मजबूत रहोगे तो आप अच्छे से काम करोगे। दुनिया का कोई भी चैलेंज होगा, किसी भी तरह का चैलेंज, आप जीत जाओगे। उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करके उस चैलेंज को जीत जाओगे। अगर आप हेल्थ वाइज ठीक नहीं हो तो कितना छोटा भी चैलेंज आएगा ना, आप उस चैलेंज को झेल नहीं पाओ। इसलिए इम्पोर्टेंट है, स्वस्थ रहोगे तो पैसे आएंगे। ये भी एक चीज है। जब आप स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ जब आपका शरीर रहता है तो स्वस्थ आपका दिमाग भी रहता है। जब शरीर से स्वस्थ रहोगे तो दिमाग से भी स्वस्थ रहोगे, और जब दिमाग से स्वस्थ रहोगे तो डिसीजन अच्छे लोगे जीवन। अच्छी चीजों पे आपका ध्यान ज्यादा जाए, अधिक जाएगा, जिससे जिस जिस चीज से कि वहां से आपको या तो नॉलेज आएगा, या तो मनी आएगा, या तो नेम फैम जो भी आपको जीवन में चाहिए सब मिलेगा। बट प्रतिदिन 12 घंटे का उपवास निश्चित करो। मैं करता हूँ, इसीलिए मैं आपको भी बोलता हूँ, और इसका मुझे बहुत फायदा मिलता है। बहुत फायदा मिल रहा है, 12 घंटे का उपवास करते हैं, बहुत फायदा मिल रहा है, आप भी करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में
प्रश्न पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। अगर आपको पर्सनल कुछ एडवाइस चाहिए, क्योंकि मैं हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ, हेल्थ कोच भी हूँ, तो आपको मैं अच्छे से गाइड भी कर सकता हूँ और अच्छी चीजें बता भी सकता हूँ, और आपको हमेशा हेल्प कर सकता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताइए, और फिर हम लोग मीटिंग करते हैं, बात करेंगे, बताएंगे आपको कैसे हेल्प करना है। क्योंकि मैं खुद हेल्प कर अपने आप को भी हेल्प करता हूँ और लोगों को भी हेल्प करता हूँ, तो हमें जिस चीज से बेनिफिट होता है, अच्छी बेनिफिट, तो वो मैं शेयर करता हूँ लोगों के साथ। तो आपको भी चाहिए हेल्प, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, सर आई वांट टू कांटेक्ट विथ यू फॉर दिस दिस रीजन, सो हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, जीवन जिए, हैप्पी जीवन जिए, परिवार के साथ अच्छे से रहिए, देश में अच्छे से रहिए। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।